लोकसभा चुनाव 2024 अंजाम तक पहुंचने वाला है। मंगलवार को वोटों की गिनती से पहले तैयारियां पूरी हो गई हैं। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए मतदान के बाद मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इससे साफ हो जाएगा कि देश के सिंहासन पर कौन काबिज हो रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल ने एक बार फिर मोदी सरकार को वापस आने की बात कही है। चुनाव आयोग वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू करेगा। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती होगी और इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। बता दें, चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टर बैलेट में भी 2 कैटेगरी से मतगणना की जाएगी। सबसे पहले सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और ऑफिसर के वोट काउंटिंग होंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारी, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टर बैलेट काउंटिंग होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 4 जून को ही आएंगे। दोपहर 2 बजे नतीजे की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईवीएम के वीवीपैट से मिलाकर वीवीपैट, पर्ची काउंटिंग और पोस्टर बैलेट जोड़ने के बाद शाम 6 बजे तक सारी सीटों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। बता दें, 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ी है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों के जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उनकी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यानी बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर ही है।